बड़ी खबर आ गई है। हिजाब विवाद संविधान पीठ को भेजा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिजाब बैन जो मामला है वो संविधान पीठ को ट्रांसफर किया गया है। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से सामने निकल कर आई है। हिजाब मामले पर आज फैसला आना था, लेकिन ये संविधान पीठ को ट्रांसफर हो गया है। मामला थोड़ा और इंतजार करना होगा। यानी हम सोच रहे थे कि हिजाब विवाद हिजाब बैन रहेगा या नहीं रहेगा। जो कोर्ट ने कर्नाटक कोर्ट ने जो फैसला अपना दिया था कि अगर शिक्षण संस्थान स्कूल ड्रेस कोड यूनिफॉर्म लागू करते हैं तो वो सभी को मानना चाहिए। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना था कि क्या वो फैसला सही है या फिर गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अभी ये सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि ये संविधान पीठ को फैसले पर दोनों जजों में सहमति नहीं बनी है। ये सबसे बड़ी खबर, क्योंकि प्रभाकर मिश्रा इससे पहले बता रहे थे कि सुनवाई के दौरान जब सुनवाई पूरी हुई इस मामले में तो दोनों जजों ने अपना फैसला अलग अलग लिखा है और यही देखना था कि क्या दोनों जजों का फैसला एक है, क्या इस मामले पर दोनों सहमत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों जजों का फैसला इस मामले पर अलग अलग है, दोनों की राय अलग अलग है और शायद यही बड़ी वजह रही है कि हिजाब बैन मामला संविधान पीठ को भेजा गया है। राजीव, बड़ी खबर आ गई है। दोनों जजों की सहमति नहीं है इस फैसले पर, शायद इसीलिए संविधान पीठ को भेज दिया गया है ये फैसला। देखिए, इस फैसले पर बात करने से पहले मैं अपने सहयोगी और सुप्रीम कोर्ट के शानदार रिपोर्टर प्रभाकर मिश्रा के बारे में एक शेर कहता हूँ। तेरे कदमों की आहट हम जान लेते हैं, ज़िंदगी तुझे दूर से हम पहचान लेते हैं। प्रभाकर मिश्रा ने सुबह ही इस तरफ इशारा कर दिया था कि बहुत संभव है कि इस मामले में दोनों जजों की राय अलग अलग हो, इसलिए ये मामला संविधान पीठ को दिया जाएगा। दो जजों की बेंच थी और ये इशारा उनकी तरफ से था कि अगर दोनों जजों की राय अलग अलग होगी तो ये लार्जर बेंच को दिया जाएगा। तो ये मसला कुछ दिनों के लिए और अब लार्जर बेंच के पास जाएगा। इसका मतलब है कि ये मामला पेचीदा है और इस मामले को अगर दोनों जजों ने अलग अलग राय रखी है तो इसको एक बड़ी संविधान पीठ के सामने ले जाकर के इस पर जीरह चर्चा होगी। तब समझ में आएगा कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर अंतिम तौर पर क्या फैसला लिया है। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि लार्जर बेंच को ये मामला अब ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि हिजाब बैन मामले में दोनों जजों की राय अलग अलग है, दोनों ने अलग अलग फैसला लिखा है और इसी वजह से संविधान पीठ को, लार्जर बेंच को ये फैसला ट्रांसफर किया गया है। ताहिरा जी, कैसे देख रहे हैं आप? मैंने आपसे पहले ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि ऑनरेबल जजेस सभी पहलू को देखेंगे। वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, हम उस पर अभी ट्रस्ट करते हैं। तो जाहिर है उन्होंने देखा होगा, उसमें बहुत कुछ है। आर्टिकल 25 भी बहुत कुछ कहता है। तो अब उस सबको देख के ही वो जजमेंट देंगे और जजेस इस बात को भी देख रहे होंगे कम्युनिटी में। जैसे मैंने कहा, सच्चर कमेटी आई, रंगनाथ आई, इससे पहले गोपाल सिंह आई, उसने हमारी हालात को बताया कि हमारा लिटरेसी लेवल कम है, क्या हालात है। तो उसको बेहतर करने के लिए एजुकेशन जरूरी है। तो उन बच्चियों को जिनको, ये सरकारी स्कूल में कौन बच्चियां पढ़ती हैं, ये मार्जिनलाइज क्लास है मुसलमान का जो जाता है वहां पे। जो पैसे वाले लोग हैं, प्रिविलेज क्लास है, वो तो कॉन्वेंट वगैरह में चले ही जाते हैं। लेकिन कॉन्वेंट्स में भी एक दो लखनऊ का जो लामाटीनियर है, उसमें 3-4 साल पहले मुझे लगता है एक लड़की हिजाब पहन के जाती थी, कोई रोक टोक नहीं थी। ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर दिया गया इशू। भाई एजुकेशन पे कीजिए, आप क्लासरूम में हेड टू टो बुर्का मत पहनाइए। और जी ये बात है 6-7 बच्चों की, अभी वकील साहिबा ने कही, मुझे लगता है कि जो भी जहाँ पे लिटरेसी लेवल कम है वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं, वहाँ बच्चे हैं क्योंकि उनके अंदर बेदारी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कंट्रोल का वो नहीं है, अभी वो ग्रिप में है इस तरह के लोगों के, तो मौलानाओं के और अपना दूसरे धार्मिक गुरुओं के। तो वो बच्चे इस वजह से है, अगर पढ़ लिख जाएंगी, बेदार हो जाएंगी। हम लोग बार बार यही तो कह रहे हैं कि क्रिएट सिचुएशन जहां पे वो एजुकेशन पा जाए, वो खुद डिसाइड करने लगे अपनी तमाम चीजों को, क्या रिग्रेसिव है, क्या प्रोग्रेसिव है। ताहिरा जी, क्योंकि अब ये लार्जर बेंच को मामला ट्रांसफर हो गया है, पेचीदा मामला है, राजीव ने भी कहा, प्रभाकर मिश्रा ने भी कहा, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। अब थोड़ा और इंतजार कीजिए, फिर देखते हैं कि हिजाब मामले पर क्या फैसला आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।